आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 10, 9 और 8 से यदि अलग अलग विभाजित यानी भाग किया जाता है तो 9, 8 और 7 अलग अलग शेषफल बचता है। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या? जिस संख्या को 10, 9, 8 से भाग देने पर 9, 8, 7 शेष बच रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 10 से, 9 से और 8 से भाग दिया जा रहा था, शेष कितना बच रहा है? 9, 8, 7। 9, 8, 7 ये हम लोग का क्या शेष बच रहा था। भाग किया जा रहा है इससे, दोनों का अंतर निकालेंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। हर बार अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, और वो भी 1। जितना अंतर आएगा वो क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन वाले संख्या में उतना जोड़ देंगे। तो सब में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसको लिख लेंगे। तो 3, 5, 4, 7, 2, 0, 13, 60, ये हो जाएगा 3, 60। अब जो ये नया संख्या बन गया, इसको क्या करेंगे हम लोग? 10, 9, 8 से भाग दे करके देखेंगे। यानी जो संख्या 10, 9, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वही क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा। कौन? सबसे छोटी संख्या। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक संख्या इन सभी से कट जाए, तो क्या करेंगे उस हालत में? हम लोग सबसे छोटा संख्या को ही अपना आंसर मानेंगे। अब 10 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन में न तो 0 है न 5, यानी 10 से नहीं कटेगा। ये तो हो गया। अब ये कट सकता है, ये भी कट सकता है और ये भी कट सकता है, क्योंकि लास्ट में 0 है यानी 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा तो क्या होगा? यहाँ 10 में क्या है? 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 5, यानी 2 से भी कट जाएगा। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी, यानी 10 से कट जाएगा। लेकिन 9 का क्या नियम है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, 7, 2, 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, यानी ये 9 से कट जाएगा। यहाँ देख ले रहे हैं 1, 3, 4, 4, 6, 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, यानी कि ये 9 से नहीं कटेगा। ये 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटने वाला हम लोग का 2 अंक आ गया। दो संख्या, एक 720, दूसरा 360। 8 से कटना चाहिए, तो 8 से देख लेंगे हम लोग काट करके। तो 8, 9, 72 कट जाएगा, और ये 8 चौक 32 बचेगा। यहाँ 4, 8 बचे 40। अब क्या हो रहा है कि 720 भी 10, 9, 8 से कट जा रहा है, और 360 भी। तो हम लोग का आंसर कौन होगा? सबसे छोटी संख्या। तो 720 और 360 में 60 में छोटा संख्या कौन है? 360। यानी हम लोग का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, 359 हम लोग का क्या है? आंसर हो जाएगा। यानी 359 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि 10, 9, 8 से भाग देंगे तो हर बार 9, 8 से अलग अलग बचेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 8 से विभाजित किए जाने पर 1, 2, 7 शेष बचता है। यानी इसको भी वैसे ही हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ समझना है, यानी लॉन्ग मेथड से यदि हम लोग बनाएंगे तो ये दूसरा पद क्या है? दूसरा पद का मतलब पहला संख्या जो आएगा इन सभी से कटने वाला, यानी कि पहला संख्या जो 2, 3, 8 से काटने पर शेषफल इतना आएगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद का संख्या पूछ रहा है। फिलहाल हम लोग ऑप्शन से इसको बना रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे? 2, 3, 8 इससे भाग दिया जा रहा है, शेष कितना? 1, 2, 7। देख लेंगे समान अंतर आ रहा है कि नहीं आया। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अंतर कितना आ गया? हर बार समान 1 आया। अब जो अंतर आया सब में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 38, इसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 39, इसमें 1 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 49,
और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। अब क्या करना है, शेष का काम खत्म। अब देखेंगे कि कौन संख्या है जो 2, 3, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। जो संख्या 2, 3, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या है, 38 है। तो 38 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 से कटने का क्या नियम है, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 8 3 11, 11 3 से नहीं कटता, यानी ये तो 3 से नहीं कटेगा। 39 3 से कट सकता है, लेकिन 49 3 से नहीं कटेगा। क्यों? 9 4 13, अंकों का योग कितना रहा, 13। 13 3 से नहीं कटता है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटने वाला ये आ गया और ये आ गया, 2 संख्या हम लोग के पास है। लेकिन 3 के अलावा 8 से भी तो कटना चाहिए। तो 8 के टेबल में 38 नहीं आता है, ये 8 के टेबल में 39 नहीं आता है, इसलिए 39 नहीं होगा। 3 ऑप्शन हम लोग का फेल हो चुका है, तो हम लोग का चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्यों? 8 6 48, ये कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 47। वह दूसरा पद है जिसको यदि 2 3 8 से विभाजित किया जाएगा तो हर बार 1 2 7 शेष बचेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 14 का वह छोटे से छोटा गुणज, 14 का वह छोटा गुणज यानी 14 से कटने वाला वह संख्या जिसको यदि 6 8 12 से विभाजित यानी भाग देंगे तो अलग अलग 4 6 10 शेष बचेगा। तो सबसे पहले संख्या क्या होना चाहिए, 14 से कटने वाला होना चाहिए। तो 14 से कटने वाला संख्या सबसे पहले हम लोग छांटेंगे। तो 46 14 से नहीं कटता है और 40 भी नहीं कटता है, इसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो 14 दूना 28 और 14 चौक 56, यानी 14 से कट जाएगा, 14 5 70 ये भी कटेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे भाग देना था ना, तो 6 8 12 शेष बच रहा है 4 6 कितना 10, निकाल लेंगे अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, हर बार अंतर 2 आ रहा है। तो जितना अंतर है उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, अंतर को जोड़ लेंगे। तो 3 3 8 हो गया और ये हो गया 72। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी से चेक करेंगे कि कौन संख्या इन तीनों से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो 6 से कटने का क्या नियम है, 6 को यदि हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 3 into 2 आएगा, यानी 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 से चेक कर लेते हैं, 3 3 6 814, 14 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 338 3 से नहीं कटेगा। तो हम लोग का ये ऑप्शन फेल, पहला ऑप्शन फेल हो चुका है, दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 ऑप्शन खत्म हो चुका है तो यही बचा हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 23 का वह न्यूनतम गुणज यानी 23 से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या जिसको यदि 18 21 24 से भाग दें तो 7 10 13 शेषफल बचे। अभी तक क्या किया हम लोग, इसको भाग दे करके चेक कर ले रहे थे, किससे, जिसका गुणज बोल रहा था। अब 23 से यहाँ भाग दे करके चेक करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 23 का टेबल याद है या नहीं है कहना मुश्किल है। तो क्या करेंगे, इस 23 को छोड़ करके इसका काम करेंगे हम लोग। 18 21 24 इससे भाग देना था, शेषफल कितना आ रहा है 7 10 13। तो 7 10 13 घटा लेंगे, कितना आ रहा है 11, इसमें भी कितना आ रहा है 11 और इसमें भी 11, यानी हर बार शेषफल 11 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस 11 को सब में ऐड कर देंगे। तो 3 1 ये हो गया 2 4, इसमें ऐड कर लेंगे 11। तो 3 0 1 1 2 और 3 1 4, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 31 1 4, इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 31 3 1 4 1 1 2, कितना आ गया। अब क्या कर लेंगे, जो संख्या हम लोग का 18 21 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो 18 से कटने का क्या नियम है, 9 दूना 18, यानी 9 से और 2 से दोनों से कटना चाहिए। और 2 से कटने का क्या नियम है, लास्ट में 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो लास्ट में 2 से कटने वाला तो सभी है, यानी 2 से सब कट जाएगा। लेकिन 9 से चेक करते हैं, 9 का क्या नियम था, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं,
3 1 4 2 6 6 4 10, 10 9 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या पूरा 9 से नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 3 2 5 5 4 9, ये 9 से कट रहा है, यानी कि ये हो सकता है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। 3 1 4 4 1 5 5 4 9, ये भी हो सकता है। 3 1 4 4 8 8 2 10, ये 9 से नहीं कटेगा। अब या तो हम लोग का आंसर ये होगा, नहीं तो ये, लेकिन इन दोनों में कौन होगा? यहाँ 24 से भी तो भाग देना था, तो 24 का मतलब क्या, 6 गुने 4 लिख सकते हैं, यानी जो संख्या 24 से कटेगा वो 4 से भी कटना चाहिए। और 4 से कटने का क्या नियम है? 4 से कटने का नियम है कि लास्ट का 2 अंक से बना संख्या 4 से कट जाना चाहिए। तो इसमें लास्ट का 2 अंक से बना संख्या 14 है, जो कि 4 से नहीं कटेगा, यानी ये भी फेल। तो बच कौन गया? ये हम लोग का, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30 13। हम लोग का अगला प्रश्न है, 400 और 600 के बीच की ऐसी कितनी ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 12 16 से विभाजित करने पर शेष कुछ न बचे। क्या बोल रहा है? 400 और 600 के बीच में जितना भी संख्या होगा 6 12 16 से कटने वाला, उन सभी का योग कितना होगा ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? ये पॉसिबल ऐसे नहीं है। क्या करना होगा? इसका 2 तरीका है, या तो 400 और 600 के बीच का वो सभी संख्या हम लोग ज्ञात करें जो 6 12 16 से विभाजित है, और सबको हम लोग जोड़ कर देख लें कि कौन सा आंसर आ रहा है। नहीं तो सीधे सीधे जो संख्या यहाँ 6 12 16 से विभाजित हो जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा? जैसे मान लीजिए कि 40 और 50 के बीच में हम लोग से कहा गया कि 8 से विभाजित होने वाली संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 8 से विभाजित, तो 40 के बाद 8 से कटने वाला संख्या कौन होता है? 48, 8 छक 48। उसके बाद इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा लें, 60 कर लेते हैं, यानी 40 और 60 के बीच में, तो 8 छक 48, 8 7 56, यानी 40 और 60 के बीच में यदि हम लोग ऐसे माने कि 8 से कटने वाले संख्या का योग निकालना है, तो 2 संख्या मिला, एक 48 एक 56, इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8 6 14 का 4 हाथ में 5 4 9 1 10, कितना आ गया? 104। ये 104 जो आया इन दोनों का योग, ये 8 से भी जाएगा। 8 एकम 8, 8 3 24, यानी कि 8 से कटने वाला जितना संख्या है इन सभी का योगफल भी 8 से कटेगा। इसको दिखाने का मतलब क्या था? मकसद ये था कि 2 संख्या दिया हुआ है और उन दोनों के बीच का यदि उस संख्या से, यानी कोई संख्या दिया गया है उससे कटने वाला संख्या का योग भी दिया हुआ है, तो योगफल क्या होगा? वो संख्या से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 400 और 600 से कटने वाला, 400 और 600 के बीच 6 12 16 से कटने वाला जितना संख्या होगा उन सभी का योगफल भी इन सभी से विभाजित होगा। तो इन सभी का योगफल ही हम लोग के पास यहाँ दिया गया है, तो इसको हम लोग भाग दे करके देख लेंगे। तो भाग देते हैं हम लोग, कितना आएगा? 6 से कटने का क्या नियम है? 3 और 2 से कटना चाहिए, तो 2 से तो यहाँ सभी कट रहा है, 3 से देख लेंगे तो 6 2 8 1 9, ये 3 से कटेगा, 2 1 3 6 3 9, ये भी कटेगा, 6 2 8 2 10, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 2 4 6 10, ये भी नहीं कटेगा। ये हम लोग का हो सकता है या ये हो सकता है। 12 से कटने का क्या नियम है? तो 12 का यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 और 3 मिलेगा। 3 से चेक कर लिए। 4 का क्या नियम है? लास्ट का 2 अंक का संख्या, 2 अंक से बनी संख्या 4 से कटना चाहिए। क्या 10 4 से कटेगा? नहीं। तो हम लोग का क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2016 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको यदि डिटेल में पढ़ना है और ये समझ में नहीं आया तो इसको कमेंट कीजिए,
दोबारा समझाया जाएगा।